लेकिन आपके कुरान में तो हुक्मिया ये चीज आ चुकी है कि यहूद और नसार को दोस्त ना बनाओ। ये टीचिंग है आपकी। इसका मतलब उनके साथ लड़ते रहो, मरते रहो, दुश्मनी करते रहो। 5वीं सूरत कुरान की उसकी 51वीं आयत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। कुरान पाक की आयत का हवाला दे रहा है। तो सबसे पहले हम कुरान पाक की आयत को ही पढ़ते हैं। कुरान पाक की सूरह मुबारका 5वीं नंबर 5 है। सूरह माइदा आयत नंबर है 51। ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो इनको दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से शुमार होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और ये दोस्ती, ये तल्लुक क्या है? सबसे पहले तो ये देखें कि आप अगर ईसाइयों से, यहूदियों से दोस्ती रखेंगे, दिल का मैलान आपका इनकी तरफ रहेगा, आप इनसे मुतासर रहेंगे। जब आप इनसे मुतासर रहेंगे, मैं एक छोटी सी मिसाल देने से समझाने की कोशिश करता हूं। एक गटर, सीवर खुला हो तो आप यकीनन उसके पास से नहीं गुजरेंगे बदबू की वजह से। जबकि वो जो सीवर मैन है, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत से है, इसमें मैं वो शिद्दत नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत से है, वो सीवर में के अंदर घुसकर, उस गटर के अंदर घुसकर उसको खोलेगा। आप उसके पास या मैं उसके पास खड़ा नहीं हो सकता, सीवर के बाहर ही खड़ा नहीं हो सकता उस गटर के पास, मगर वो उसकी जॉब है, वो खोलेगा, उसे साफ करेगा। क्या उसको बदबू नहीं आ रही? उसको बदबू नहीं आएगी। उसकी एक वजह है, उसकी नाक, उसकी जो कुव्वते शामा उसमें है, सूंघने की सलाहियत उसमें है, मगर वो जो बदबू है, वो जो बदबू है, जो गटर की गंदी बदबू है, वो उसमें बस चुकी है। अब दूसरी बदबू तो उसे आएगी। मिसाल के तौर पे गैस खुला होगा, सुई गैस खुला होगा, या कोई और किसी किस्म की वो बदबू से आएगी, मगर वो गटर की जो बदबू उसके दिमाग में बस चुकी है, वो उसके अंदर से नहीं आएगी। अब हम अगर ईसाइयों से या यहूदियों से दोस्ती करेंगे, अभी इनका हैप्पी क्रिसमस गुजरा है, इनको हैप्पी क्रिसमस कहेंगे। अब क्रिसमस क्या है? दूसरे खुदा की पैदाइश, दूसरे कौन से? लानती खुदा की, कौम्बो खुदा की पैदाइश का दिन है 25 दिसंबर, और जिसकी कोई सनद नहीं है। पूरी दुनिया के ईसाइयों से मैं चैलेंज करता हूं कि कोई एक सनद दिखा दो, बाइबल से ही साबित कर दो, इस तब्दील शुदा खुदा की तब्दील शुदा बाइबल ही से साबित कर दो कि तुम्हारा कौम्बो खुदा, लानती खुदा यस्सु, ये 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस डे को पैदा हुआ। तो ऐसी कोई सनद इनके पास ना बाइबल में है, ना इसके अलावा है। ये सिर्फ रवायात हैं जिनकी कोई सनद नहीं है। बस वो इनके तीसरे खुदा की हो सकता है कि कार फरमाई हो। तो खैर, जब आप इनके साथ रहेंगे, इनके नजदीक रहेंगे, अब इनका जो अकीदा है, अब इनको इस अकीदे से कोई चिड़ ही नहीं है, कोई इनसे इनको महसूस ही नहीं होता कि खुदा जो है वो बेटे की शक्ल में तब्दील हो गया, रूहुल कुद्दस की शक्ल में तब्दील हो गया, शैतान की शक्ल में तब्दील हो गया। अब ये इनका अकीदा। अब आपका ये अकीदा नहीं। आपको कोई कहे कि आप हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहें, आप कभी नहीं मानेंगे। बहैसियत मुसलमान आप कभी नहीं मानेंगे। आप कहें, या ये आपसे अगर ये बात मनवाने की कोशिश करें कि रूहुल कुद्दस तीसरा खुदा है या खुदा रूहुल कुद्दस की शक्ल में आया, आप यकीनन नहीं मानेंगे। वजह, आप भी इंसान हैं,
ये भी वही है। अब इनको क्यों ये बुरा नहीं लगता? हालांकि इनकी बाइबल शुरू में, ये तहरीफ शुदा बाइबल शुरू में एक ही खुदा का जिक्र करती है। ये बुराई, ये बदबू इनके अंदर रच बस चुकी है, इनके अंदर रच बस चुकी है। कैसे रच बस चुकी है? ये इसी घर में पैदा हुए, इसी माहौल में पले बढ़े, इनके अंदर ये हो गई कि जी यसू खुदा है, चाहे वो लानती है, वो खुदा है। ये इनका ये दिमाग बन गया, इनका जहन बन गया। मगर आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, या आप मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, आप मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, आपका जहन यही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो ना बदी करता है, ना बदी करके पछताता है, ना वो कोई जिनाकार औरतों से शादी करता है, ना वो झूठ बोलता है, ना वो फरेब देता है, किसी भी किस्म की उसमें बुराई नहीं है, ना वो बुत है, क्योंकि इस्लाम जो है बुत शिकन है। अच्छा, आप ये चीजें नहीं मानेंगे, मगर जब आप लोग इनके साथ नजदीकी इख्तियार करेंगे, आप इनके साथ दोस्ती किसको कहते हैं? बहुत कुर्ब के, बहुत हर हाथ मिलाने वाला, वो आम मुहावरा है, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। अब ये है कि ये भी दुनिया में रहते हैं, हम भी दुनिया में रहते हैं, एक ही मुल्क में रहते हैं, ये भी पाकिस्तान में रहते हैं, मिसाल दे रहा हूं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, ये भी कराची में रहते हैं, हम भी कराची में रहते हैं, ये भी लाहौर में रहते हैं, हम भी लाहौर में रहते हैं, ये भी इस्लामाबाद में रहते हैं, हम भी इस्लामाबाद में रहते हैं। अब रह तो हम एक साथ रहे हैं, मजबूरी है, इनको निकाल नहीं सकते, मगर अब अगर इनके साथ हम मिलान रखेंगे, जैसे हमारे कई मुसलमान, कुछ मुसलमान इनके त्योहारों पर, क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर, ईस्टर पर, वो इनके साथ जाके शराबें पीते हैं। अब जो बंदा इनके साथ जाके शराब पीता है, इनकी औरतों में उठता बैठता है, इनके घरों में खाता पीता है, अब आप उसका अकीदा तौहीद देखें कि उसका अकीदा तौहीद कितना कमजोर हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानना कितना कमजोर हो चुका है, उसका एक कितना कमजोर हो चुका है। जबकि इनका वो अकीदा जो है, वजह क्या है? आप हक पर हैं, आप पर शैतान हमला करता है। अब इनका तो खुदा ही शैतान है, चौथा खुदा, इस जहान का खुदा। ईसाइयों का जो चौथा खुदा है इब्लीस, तो वो पाकिस्तान में रहते हुए इन पर यह असरअंदाज नहीं होता कि अल्लाह को एक माने, यसू को खुदा ना मानो, ये इन पर असर नहीं होगा। वजह क्या है कि ये शैतान की पूरी गिरफ्त में है। मैं वो मौजू बदल नहीं रहा, ये सिर्फ दोस्ती रखने की जो ममानत है, इसमें जिहाद और जंग का कोई जिक्र नहीं है, वो इंशाल्लाह वो भी आएगा। और ये एक बहुत अजीबोगरीब हमारी हुकूमत पाकिस्तान हो, हुकूमत सऊदिया है, मुसलमान ममालिक की हुकूमतों ने एक अजीबोगरीब वतीरा अपना लिया कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, तहफ़्फ़ुज़ दो, किससे तहफ़्फ़ुज़ दो? इनको जबर से, इनको अजियत से बचाओ, यानी कि मुसलमान इनको या दूसरी कोई भी कौम इनको जिस्मानी नुकसान ना दे, मगर इनको जिल्लत दो जो इनका हक है। जिल्लत इनका हक है। इनके साथ खाना पीना ना खाओ, बिल्कुल कतई ना खाओ, इनके साथ इनके किसी भी रस्म रिवाज में शरीक ना हो। इनके साथ अगर आप तल्लुक रखेंगे, आप इनको एहसास नहीं दिलाएंगे कि आप मुशरिक हैं, आपका दीन गलत है, आप लानती खुदा के पैरोकार हैं, तो ये कब इस्लाम कबूल करेंगे? मैं तो हैरान हो जाता हूं, ये इनके मामूली पढ़े लिखे लड़के, कोई उनका स्टैंडर्ड नहीं होता। नेवी में फौरी तौर पे भर्ती, आर्मी में फौरी तौर पे भर्ती, कैसे शोबे, हमारे डिफेंस के कैसे शोबे हैं। पाकिस्तान के दूसरे अदारों में कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, जबकि एक मुसलमान है
उसने सिपाही भर्ती होना, वो बेचारे को 2-3 लाख रुपया उसका गया, 5 लाख तक अब तो रेट चला गया। इतनी तादाद में हमारे बेरोजगार मुसलमान हैं, उनको ये जॉब्स नहीं दे रहे हमारे मुसलमान कंट्री में। इनको कोटा सिस्टम से हटकर भी ईसाइयों को जॉबें दी जा रही हैं। अब ये यहां पे करते हैं गुस्ताखियां, बेगैरतियां करते हैं। अब ये कोई मुझे ना कोई समझाए कि ये नहीं करते। ईसाइयों का एक बच्चा भी है जो थोड़ा बहुत शऊर रखता है, 10 साल का, 15 साल का, वो भी गुस्ताखी से बाज नहीं आता। मैंने 28 साल की जिंदगी इन्हीं के अंदर गुजारी है, इन्हीं में से निकला। मुझे पता है कि ये बदबख्त गुस्ताख हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसे जानते हैं जैसे ये इनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती दुश्मन हो। इंतहाई दर्जे के ये गुस्ताख लोग होते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने नहीं करते। अब ये फेसबुक पर फेक आइडिया बनाते हैं, फेक अकाउंट्स बनाते हैं और खुल के ये बेगैरती का मुजाहरा करते हैं। मैं इंशाल्लाह ये इनके सेव करता रहता हूं और सर्च करता हूं। जैसे ही कोई हाथ आ गया, उसकी लाश मिलने से पहले उसका इकरार जुर्म, उसका तमाम सबूत, वीडियो, उसकी टोटल वीडियो जो है उसकी लाश मिलने से पहले अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। ये इंशाल्लाह मेरा है प्रोग्राम। तो जैसे जैसे मैं इनकी जो पर्दे फाड़ रहा हूं, इस तरह इनको भी फाड़ूंगा। जैसे कोई गुस्ताख मुझे मिल गया, बशर्ते के कोई मिल गया, सर्च कर रहा हूं। अब बातें हैं हम, ये दोस्ती के बारे में तो आपको समझ आ गई होगी। ये इसने दावा किया कि मैं पता नहीं किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में गया था तो मैंने वहां जा, ये तेरे मुकद्दर सैमी सैमसन, तेरे मुकद्दर, वहां पे मैं नहीं था। मैं होता तो मैं तुझे वहीं पे, इस गंदगी तो मैं वहीं पे खत्म कर देता। इस गंदगी को 2001 में या 2008 में इसने 2 बार, 2001 बार बोला पहली बार, दूसरी बार 2008 बोला, तो इस गंदगी को मैं वहीं पर खत्म कर देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, ये मेरा फरमान नहीं, ना मैं इसमें शिद्दत पसंदी कर रहा हूं। ईसाई अगर आपके नजदीक हैं, ये नहीं है कि आप उनसे कतई नहीं, ठीक है, उनसे मेल लेन देन है, दुनिया में रहते हैं, उनसे दोस्ती तल्लुक नहीं रखो। ऐसा तल्लुक जो आपको उनकी याद दिलाए, वरना आपका दीन आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। आपका ईमान जो है, अकीदा है, वो कमजोर हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, किसकी तरफ? ईसाइयत की तरफ, मसीहत की तरफ। यहां तो सिर्फ इस आयत में, बाकी आयत का अभी वो बाद की बात है। जैसे जैसे मौका आएगा इंशाल्लाह जिहाद पर भी बात होगी, तमाम मामला पर, जैसे इसका जो भी इसका एतराज होगा उस एतराज पर ही बात होगी। तो अब बातें हैं बाइबल की तरफ, दूसरे खुदा की तरफ, कॉम्बो गॉड, कॉम्बो खुदा, बाइबल का खुदा, लानती खुदा, कौन सा? यस्सु खुदा। इसकी तरफ आते हैं कि ये अपने किन ख्यालात का इजहार करता है। सुलह सलामती का, अमन का शहजादा, अमन का पैगंबर, फलां फलां नाम देने में इतना मुबालगा ईसाइयत करती है, इतना मुबालगा करते हैं इसके बारे में, दूसरे खुदा के बारे में, जबकि बाइबल कुछ और बताती है। मत्ती की अंजील इसका 10 बाब हम पढ़ते हैं, 10 बाब इसकी 34 आयत, 34 आयत। ये मत समझो ये बाइबल के खुदा लानती खुदा का, बाइबल के लानती खुदा का, ये मैं बार बार अपनी एक पोस्ट चला रहा हूं, ये बयान देखो जिसमें मैंने साबित किया कि ये लानती है। ये मत समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा कराऊं, और आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होंगे। जो कि बाप या मां को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं।
जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। ये मैंने काफी लंबा पढ़ दिया, 34 था, 39, इसलिए कि कोई चूड़ा कमेंट्स में ये ना लिख दे कि जी आपने पूरा नहीं पढ़ा, ये मुख्तलिफ पैराए में बात हो रही है। मैंने इसलिए ये पढ़ा है। अब ये हमारे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि ये गैर कौम है, गैर दीन है, ईसाइयत, यहूदियत, ये एक मजहब ही दूसरा है, ये घर ही दूसरा है। देखें, एक छोटी सी मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान में ही देख लें। हम पंजाबी जो हैं सिंधियों से नफरत तो नहीं करते, मगर उनसे एक फासला रखते हैं। सिंधी पंजाबियों से फासला रखते हैं, बलोच सिंधियों से फासला रखते हैं, पठान सबसे ही फासला रखते हैं। तो इसी तरह फासला तो है। हमारा फासला इनसे ऐसा फासला नहीं होना चाहिए जो हमारा सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच का हो। इनसे हमारा मजहबी ताल्लुक बिल्कुल कतई है, बिल्कुल ही साइड पे है। हम बिल्कुल ही अलग से, हमारी तरकीब ही अलग है। अब ये बाइबल का खुदा है, यस्सु खुदा, लानती खुदा, ये क्या कर रहा है? ये तो आपके अपने घरों में ईसाइयों चूड़ो, ये तो तुम्हारे अपने माँ बाप, बहन भाई, बेटे, ये आपके सामने मैंने पढ़ा है। इनके दरमियान नफरत डलवाने आया है। ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है, ये कैसा खुदा है जो अपने ही बेटे बेटियों में नफरत पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। तो यह दीन, दीन ईसाइयत, दीन मसीहत नफरत का दीन है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाइबल से ही पढ़ा है, बाइबल से ही साबित किया है। जबकि कुरान पाक आपस में, मुसलमानों को आपस में मोहब्बत का हुक्म देता है। हाँ, इनसे मुखालफत है, अलग अलग हैं, वो 100% है, हकायक हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।